एयर ट्रांजैट की फ्लाइट 236 आसमान में थी। टोरंटो से पुर्तगाल जा रही एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट। प्लेन में सवार 306 लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये आम सी उड़ान इतिहास में दर्ज होने वाली है, एक ऐसी कहानी बनकर जो हिम्मत, इंसानी गलती और एक अविश्वसनीय चमत्कार के बारे में है। जरा सोचिए, अटलांटिक महासागर के ऊपर मीलों दूर जमीन से घना अंधेरा और अचानक प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाएं। एक ऐसी सिचुएशन जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई रूल बुक नहीं बनी है। पायलट्स के सामने एक ऐसा संकट आने वाला था जिसका सामना उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। पूरे 306 लोग, 306 जिंदगियां जो बस अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में लटकी हुई थीं। और नीचे कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे, गहरे और बर्फीले ठंडे पानी के। लेकिन देखिए, ये कहानी उस रात आसमान में शुरू ही नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत तो 9 दिन पहले जमीन पर हुई थी, एक मेंटेनेंस हैंगर में, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने एक टिक टिक करते टाइम बम का रूप ले लिया था। तो हुआ ये कि 15 अगस्त को मेंटेनेंस के दौरान इंजन के तेल में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, एक गंभीर खतरे का संकेत। 2 दिन बाद इंजन को बदल तो दिया गया, लेकिन एक पुराने मॉडल से, और यहीं से एक एक करके गलतियों का वो सिलसिला शुरू हो गया जो एक बड़ी तबाही की वजह बनने वाला था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पास एक नया फोन है पर चार्जर पुराने फोन का है। बाहर से देखने में शायद सब ठीक लगे, पर वो फिट नहीं होगा। प्लेन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। नए इंजन के साथ पुरानी हाइड्रोलिक ट्यूब्स लगा दी गईं। नतीजा, ये ट्यूब्स आपस में लगातार रगड़ खा रही थीं और धीरे धीरे घिसकर एक फ्यूल लीक का रास्ता बना रही थीं। तो मेंटेनेंस टीम पे प्रेशर था, टाइम कम था और ऊपर से गलतियों पर गलतियां हो रही थीं। जो सही मैनुअल चाहिए था वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से खुल नहीं रहा था। और मजे की बात यह कि वो मैनुअल उसी बिल्डिंग में एक सीडी में पड़ा हुआ था, पर किसी को पता ही नहीं था। तो बस टाइम बचाने के लिए एक ऐसा शॉर्टकट लिया गया जो सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगाने वाला था। तो जमीन पर तो गलती हो चुकी थी, एक टाइम बॉम्ब सेट हो चुका था, लेकिन अब कहानी हवा में, कॉकपिट के अंदर पहुंचती है, जहां पायलट्स के एक फैसले ने एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ी तबाही बना दिया। सुबह के 5:33 कॉकपिट में अचानक एक वार्निंग लाइट जलती है, फ्यूल इनबैलेंस, यानी एक टैंक में फ्यूल दूसरे से काफी कम है। पायलट्स को लगा, अरे ये तो कोई मामूली कंप्यूटर ग्लिच होगा, पर वो ग्लिच नहीं था, वो आने वाले बहुत बड़े खतरे का पहला इशारा था। और यहीं पर हुई वो गलती जो शायद सबसे बड़ी थी। चेकलिस्ट देखने की जगह पायलट्स ने अपनी याददाश्त के भरोसे एक वॉल्व खोल दिया। उन्होंने सोचा कि वो फ्यूल को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अच्छे टैंक का फ्यूल भी उस लीक हो रहे इंजन की तरफ भेज रहे थे। मतलब उन्होंने अनजाने में ही प्लेन के फ्यूल खत्म होने की स्पीड को और तेज कर दिया था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ऐसा पहले भी हो चुका था। ठीक 4 साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद ये सिफारिश की गई थी कि प्लेन्स में ऑटोमेटिक फ्यूल लीक डिटेक्टर लगाए जाएं, लेकिन वो कभी लगाए ही नहीं गए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस पूरे हादसे को होने से रोक सकती थी, वो उस प्लेन में मौजूद ही नहीं थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। पहले एक इंजन और फिर दूसरा, दोनों खामोश हो गए। 200 टन का वो हवाई जहाज अब बस एक बड़ा सा भारी सा ग्लाइडर था जो बिना किसी आवाज के अंधेरे में नीचे की तरफ फिसल रहा था। पूरे 19 मिनट तक बिना इंजन पावर के। एविएशन के इतिहास में आज तक किसी पैसेंजर जेट ने इतनी लंबी ग्लाइड नहीं की थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे कोई भी पायलट कभी बनाना नहीं चाहेगा। अब जरा केबिन के अंदर का माहौल सोचिए। वो जो इंजनों की एक लगातार आवाज होती है ना, वो अचानक बंद हो गई। प्लेन की बत्तियां बुझ गईं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि लोगों को अपने कानों में सीटियां बजती भी सुनाई देने लगीं। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। पायलट्स के दिमाग में अब बस एक ही चीज चल रही थी कि अगर वो जमीन तक नहीं पहुंच पाए तो उन्हें प्लेन को समंदर में उतारना पड़ेगा। इसे कहते हैं वाटर डिचिंग, और ये एविएशन की दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है, जिसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं। केबिन में बैठी एक पैसेंजर थी, मार्गरेट मैकिनन। उन्हें अचानक एक डॉक्यूमेंट्री याद आई जो उन्होंने देखी थी, एक प्लेन के बारे में जो पानी में क्रैश हो गया था। उस एक पल में उन्होंने मन ही मन मान लिया था कि अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
क्योंकि इस चमत्कार के बाद जो जश्न मना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज भी छिपा था, जो बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। उन 19 मिनट के सन्नाटे के बाद आखिरकार प्लेन रनवे से टकराया। लैंडिंग बहुत तेज थी, जोरदार थी, टायर फट गए, लेकिन एक चमत्कार हो चुका था। प्लेन में सवार सभी 306 लोग जिंदा थे, सुरक्षित थे। पूरी दुनिया कैप्टन रॉबर्ट पिशे को हीरो की तरह देख रही थी। और क्यों नहीं, उन्होंने कमाल जो कर दिया था। लेकिन दुनिया एक बात नहीं जानती थी। इस हीरो का एक ऐसा पास्ट था, एक ऐसा अतीत, जो इस कहानी पर एक नया सवाल खड़ा करने वाला था। और फिर वो खबर सामने आई। पता चला कि कैप्टन पिशे ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में जेल की सजा काट चुके थे। जैसे ये बात बाहर आई, हंगामा मच गया। एयरलाइन पे इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना लगा और पैसेंजर्स ने जो सदमा झेला था उसके लिए केस कर दिया। कैप्टन पिशे का अतीत जो भी रहा हो, सच तो यह है कि उस रात उन्होंने 305 लोगों की जान बचाई। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी का अतीत उसकी आज की बहादुरी को कम कर सकता है? क्या एक हीरो को सिर्फ उसके सबसे अच्छे दिन से याद किया जाना चाहिए, या उसके सबसे बुरे दिन से भी? और सबसे बड़ा सवाल कि असल में एक हीरो होता कौन है?